इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। उसमें पूरा तबसरा सुन, पूरा वाकयात के अंदाज में आपने सब समाज फरमा लिया, बताने की कुछ जरूरत नहीं है। ये महफिलें आले रसूल का मर्तबा आला हजरत ने तो बता ही दिया, और थोड़ा सा सैयद ताइफा के यहाँ भी पहुंचे। वहां क्या हाल है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुना है ना? ये क्या पहले से वली थे या बहुत इबादत रियादत की थी? बताते जाओ भाई। आप कहेंगे हमको मालूम नहीं तो हम क्या बताएं, है ना? यही कहेंगे ना। तो इसीलिए ये महफिलें की जाती है ताकि मालूमात होती जाए, सवाल हो तो जवाब भी मिलता जाए, है ना? हजरत जुनैद बगदादी पहलवान थे। पहलवान तो जानते हो, कुश्ती लड़ने वाले, और छोटे मोटे पहलवान नहीं थे। अब वक्त इतनी इजाजत नहीं है, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये बगदाद के जो खलीफा थे उनके यहाँ शहंशाह जिसे कह लीजिए, उनके यहाँ के सबसे मकबूल तरीन पूरे बगदाद के इलाके के पहलवान थे, यानी इनका कोई मुकाबला नहीं था। ये अपने मुकाबले जीते 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 इतने कामयाब हुए कि शहंशाह इनको अपनी कुर्सी में बैठा, अपने बगल की कुर्सी में बैठाता था। आप अंदाजा कर सकते हैं कितना मकाम पहुंच गया वो। इतना मकाम तो शहंशाह के पास मिला था, लेकिन उसके बाद एक शहंशाह और है, एक शहंशाह और है। हजरत जुनैद बगदादी ये सोच बैठे थे अब जो है कोई मेरा मुकाबला करने वाला नहीं, और बादशाह ये समझ बैठा था कि मेरी सल्तनत में इनके जैसा कोई दूसरा नहीं। ये दोनों के जहन में था। एक दिन एक नहीफो नातवा आया, उसने कहा भाई मैं बादशाह के पास, खलीफा के पास जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ कहना। कहा क्या बात है? तो कहा कि मुझे मुलाकात करा दो। मुख्तसर ये कि एक मुलाकात हुई जिसमें उसने कहा कि मैं जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा, जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा, लेकिन आप जानते हैं कोई पहलवान नहीं था, एक दुबला पतला नहीं वो ना था। आप जैसा एक बड़े पहलवान के सामने कोई छोटा मोटा आदमी अगर आके कहेगा कि हमसे लड़ेंगे, हंसेंगे आप कि नहीं हंसेंगे? सुनेंगे, हंसेंगे। वहां सब ने सोचा ये बेवकूफ आदमी है, क्या है, क्या बात है, कैसे चलाए, कुछ दिमाग फिर गया, क्या हो गया, तरह तरह की गुफ्तगू होने लगी। उसने कहा नहीं, हमें तो लड़ना है। बड़ा सस्पेंस हो गया कि क्या हो गया है भाई, कुछ इसका दिमाग इधर आउट हो गया है। लेकिन नहीं, दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो, दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो। दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। तो अजीजान मोहतरम, देखने में तो दीवाना था, लेकिन हकीकत में शाहाना था, दीवाना नहीं था। देखने में दीवाना था, लेकिन हकीकत में शाहाना था। बहरहाल जाने दीजिए, शैतान का काम अपना होता है, वो अपना करने लगता है। हजरत जुनैद बगदादी से वक्त मांगा कि मुझे आपसे कुश्ती लड़ना है। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद तैयारी की। शहंशाह भी परेशान था कि ये कोई ऐसा ना हो कि जब उसने तारीख मुकर्रर कर दी शहंशाह ने, अब तबसरों में ये होने लगा कहीं बादशाहत को, सल्तनत को तो धोखा नहीं दे गया, एक आदमी आके सल्तनत को तो धोखा नहीं दे गया। बहरहाल कुल मिला के बड़े तबसरे हुए। तबसरे होने के बाद इस वक्त हजरत जुनैद बगदादी का वक्त आया, तारीख आई लड़ने की, मैदान में आ गए। लेकिन उसका आता पता नहीं, उसका आता पता नहीं। लोग कहने लगे देखा धोखा दे के चला गया, देखा धोखा दे के चला गया। अल्लाह अकबर। लेकिन अभी गुफ्तगू ही हो रही थी कि देखा कि गर्द गुबार उड़ता चला रहा, कोई वाह वाह चला आ रहा है, रफ्तार से आ रहा है। लोगों ने जब देखा, जब करीब आया तो मालूम हुआ वही शख्स था जिसने कुश्ती का दावा पेश किया था, वक्त मुकर्रर हुआ था, वही पहलवान आ रहा था। आया और आने के बाद सब में बड़ा एक हैरत हो गई कि वाकई पहलवान है क्या, इसके अंदर कोई गुर है, इसके अंदर कोई गुर है जिसकी वजह से ये ऐसे वक्त में भी आ गया। अल्लाह। सब आया और आने के बाद मैदान का जो अखाड़ा होता है, हजरत जुनैद तो उतर आए थे, वो भी आया और आने के बाद उसने एक नजर गौर से डाली
हजरत जुनैद को देखा और इशारा किया, थोड़ा सा करीब आइए, थोड़ा सा करीब आइए। कहा, मैंने सुना है कि आप आले रसूल की बहुत इज्जत करते हैं। वाह वाह वाह। और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। अब दूर तो लोग रहते हैं, उनकी आवाज कौन क्या सुन पाएगा भाई। अखाड़े के बाद लोगों का हुजूम। यहाँ पर धीरे से उससे हजरत जुनैद से कहा, जो हजरत न थे पहले, सिर्फ जुनैद पहलवान के नाम से थे, कोई इबादत और रियादत न थी जो हजरत बना दिए जाते। एक पहलवान थे और पहलवान की हैसियत से बशहिंशाह के पास उनको अजमत मिलती थी, बुजुर्गी मिलती थी और कुर्सी मिलती थी। जैसे ही कहा कि मैं सैयद हूँ, मैंने सुना है आप सैयदों की इज्जत करते हैं, मैं एक परेशान हाल हूँ, मेरी बेटियां हैं जो भूख प्यास से तड़प रही हैं और मैं किसी तरीके से भी इस वक्त जो है इस लायक नहीं हूँ कि उनकी जिंदगी बचा सकूं या उनका एहतमाम कर सकूं। लिहाजा मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि आप एक मौका दे दें, आज मुझे जिता दें, कल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आपको जिता दूंगा। हजरत जुनैद में एक फन था, आले रसूल का बहुत एहतराम करते थे। नाम सुनते ही सारी पहलवानियत के गुण उसके सामने पेश कर दिए, रख दिए। पहलवानियत से कोई वो नहीं किया, उसी पहलवानियत के गुणों से उस बंदे को, आले रसूल को ऐसा उछाला और अपने सीने पर बैठा लिया। जब सीने पर बैठा लिया, एक आले रसूल का एहतराम अगर समझना है तो आओ समझो। सैयद जुनैद बगदादी से, सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से समझना है तो आला हजरत से समझो। जो भी आपने सुना, आले रसूल को हमने आज कुछ समझा ही नहीं। आले रसूल को अपनी नजर से देखते हैं, नहीं, आले रसूल वो कीमती चीज है कि जिसको अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत से एक निस्बत दी है। आले रसूल मुस्तफा जाने रहमत की आल कहलाती है। और आला हजरत ने इसीलिए कहा है, तेरी नस्ल पाक में बच्चा नूर, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हजरत जुनैद बगदादी ने जैसे ही उसको हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद उसी पहलवानी के गुर से उसको ऊपर कर लिया। एकदम से हलचल मच गई, हलचल मची, परेशान हो गए, क्या हुआ भाई, ये कैसे हो रहा, ये नहीं हुआ, फिर से होगा। अब यहाँ कुश्ती तो होनी नहीं। ईमान का तकाजा, जिस वक्त उस आले रसूल ने कहा था ना कि आज मुझे जिता दीजिए, मेरा काम बन जाए, तो ये तो आप जानते हैं कि नफ्स भी है और क्या बोलते हैं, ज़मीर भी होता है। ज़मीर तो कह रहा था कि आले के रसूल पे सब कुछ कुर्बान कर दो, लेकिन नफ्स कह रहा था अरे इतनी बड़ी दोबारा ये इज्जत और तौकीर नहीं मिल पाएगी फिर यहाँ से। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, ईमान का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे, आले रसूल को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने दोबारा भी वही किया। तो नतीजा क्या हुआ जानते हैं आप? नतीजा ये हुआ कि सारे लोगों ने आले रसूल को कांधे पे बैठा लिया, सर आंखों में बैठा लिया। और जुनैद जो इतनी इज्जत वाले थे, लोग उनको इग्नोर करते और बल्कि बुरी अल्फाज अदा करते हुए, उनको तंज करते हुए चले गए। हजरत जुनैद इतना तंज सुन के, जो इतना बड़ा एजाज का मालिक हो, वो तंज सुन के थके पारे, अब कोई उनको पूछने वाला नहीं, सब उसको ले गए, उसको इज्जत तौकीर मिल गई। अल्लाह अकबर। जब ये पहुंचे अपने घर थके हारे, जाके दरवाजा खुलवाया, आराम करने लगे। थके तो थे ही, नींद आ गई, नींद नहीं आई, किस्मत खुल गई। आंख का लगना था। उस आले रसूल ने कहा था कि जुनैद, कल नाना जान से इसका बदला दिलवाऊंगा, कहा था ना, है? ख्वाब में देखा कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए और वो कह रहे हैं जुनैद, अरे कल कयामत में नहीं, मेरी औलाद के साथ तुमने इतना बड़ा एजाज खो करके उसको इज्जत और तौकीर दी है, इसके लिए वक्त नहीं, आज ही उठो, आओ जाओ सैयद ताइफा का तमगा तोड़ दिया। जब आंख खुली तो बगदाद के दरवाजा खोला तो देख क्या रहे हैं कि जिसको कोई विलायत के मर्तबे से जानता भी न था, बड़े बड़े औलिया असफिया हाथ बांधे अस्सलाम वालेकुम या सैयद ताइफा कहते नजर आ रहे। ख्वाब हजरत सैयद ताइफा ने देखा है, लेकिन
खबर अल्लाह ने सबको पहुंचा दी, सारे वली आ गए, सैयद ताइफा का लक़ब मिला। आज भी जुनैद बगदादी कोई इबादत और रियाजत से विलायत की मनसब पर नहीं पहुंचे, बल्कि एक आले रसूल को इज्जत और एहतराम से अपने सीने पर बैठाया। अल्लाह ने उनको अर्श आज़म की बुलंदियां अता फरमाई। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। देखने में कुछ नहीं होता है, लेकिन दिल की अकीदत और मोहब्बत और प्यार ये आपको कहां से कहां पहुंचा दे, इसको कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। इसलिए अकीदतें मोहब्बतें अपनी जिन जिन लोगों ने अकीदत मोहब्बत से आले रसूल का एहतराम किया है, यकीन जानिए वो आज भी इन हालात में भी वो हर वक्त बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, और अल्लाह ने हर तरीके से उनको सरबुलंदी अता फरमाई। अल्लाह ताला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। आले रसूल की अजमत है, ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल किए फिदा। ये हुसैन, ऐसे ही आले रसूल को इतना बड़ा मर्तबा नहीं मिल गया है। कुर्बानियों के बाद कैसी कुर्बानियां आले रसूल ने दी हैं, अल्लाह अकबर, कायनात में इस कुर्बानी की मिसाल नहीं मिलती। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल किए फिदा, अरे तुझे इन सितारों ने डूब कर शबे गम का चांद बना दिया। तुझे इन सितारों ने डूब कर शबे गम का चांद बना दिया। और ये वो हुसैन थे कि जिसको हक को बातिल का मार्का देखना हो, अंदाज करना हो, हक को बातिल दिखा दिया तूने। हुसैन, हक को बातिल दिखा दिया तूने, जिंदा इस्लाम कर दिया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने। अरे जी के मरना तो सबको आता है भाई, है? जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। ये वो हुसैन है। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। मर के जीना सिखा। इमाम अली मकाम का मर्तबा ऐसे ही बुलंद नहीं हुआ है। इमाम कभी पुश्त पर सवार है। कहाँ, किसकी पुश्त है? कायनात में जिनके जैसी कोई पुश्त नहीं है, हैं? अरे इस पुश्त से कितनों की पुश्ते जो है नवाजे गए हैं। मुस्तफा जाने रहमत वो हैं कि अल्लाह ताला के नूर हैं। सबसे पहली तखलीक है अल्लाह की, बोलिए है कि नहीं है? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं ना, कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, सारी मखलूक मेरे नूर से। अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से। ये आप सुनते चले आ रहे हैं। तो अल्लाह का नूर जो सबसे पहली तखलीक है, उसके मुस्तफा जाने रहमत ने उसको कितना अजमत और कितनी बुलंदी, कितनी जो है रिफत अता फरमाई है कि खुतबा हो रहा है तो अगर हुसैन नन्हे से हैं और डगमगाते चले आ रहे हैं तो किसी सहाबी को हाथ लगाने नहीं दिया, खुद खुतबे से उतर कर हुसैन को संभाला। हुसैन को क्यों संभाला? इसलिए संभाला कि कल हुसैन को ऐसा इम्तिहान देना था कि वहां पर अल्लाह के रसूल को नहीं संभालना था, वहां अल्लाह के रसूल को देखना था, अल्लाह का इम्तिहान होना था। मुस्तफा को हुसैन को देखना था कि कामयाब हो रहे हैं कि नहीं। लिहाजा पहले से जानकारी थी कि एक इम्तिहान होगा, तो मुस्तफा जाने रहमत ने कदमे नाज को मजबूती देने के लिए जब लड़खड़ा रहे थे तभी अपनी आगोश में ले लिया था। आगोश में इसलिए ले लिया था कि ये आगोश रहमत जब करबल की सरजमीन पर हुसैन के ऊपर आफात और बलैयात नाज़िल होंगी तो ये आगोश रहमत का सदका उस वक्त काम आएगा। हुसैन कौन? हुसैन जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़मत अता फरमाई है, जवाना ने जन्नत के सरदार बनाए जवाना ने जन्नत के सरदार बनाए जाएंगे। और ये जवाना ने जन्नत क्यों कहा गया? एक बात कहते फारिग होता हूँ, वहां क्या नत्थू भाई बूढ़े जैसे वहां पे मिलेंगे कोई? हैं? बता दो भाई, या यूं कह लो हमारे जैसे बूढ़े। लेकिन हम अभी सफाईदी में नहीं है, इसलिए हम तो लोग आसानी से बूढ़ा नहीं समझेंगे, है ना? तो ऐसे वहां जवान नहीं, तो वहां जितने बूढ़े होंगे नत्थू भाई की दाढ़ी वहां पर बिल्कुल ब्लैक होगी, व्हाइट नहीं होगी। ये वहां पर सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा। अगर ये कहा जाता कि जवाना ने
اہلیان جنت کے سردار ہوں گے تو بات الگ تھی. جوانان جنت اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا. جب ایک ضعیفہ سے آپ نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا تو وہ رونے لگی. یہ تو کون سی بات بوڑھی تھی. اللہ کے رسول نے جب دیکھا وہ رو رہی ہے تو ان سے کہا بھائی سنو, اصل میں جنت میں جو بھی جائے گا جوان بنا کے بھیجا جائے گا, بوڑھے کو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا. اب وہاں پر نعمتیں, عظمتیں, کامیابیاں, کامرانیاں, ہر چیز, عزت, شہرت, خواہشات بلند بالا انداز میں ہوں گی تو وہاں بوڑھا جا کے کیا کرے گا بھائی؟ کھانے کو بھی پیٹ بھی نہیں ہے. اگر کچھ زیادہ کھا لے گا تو ہمارے منہ مچھی آئی گا, مسئلہ بگڑ گیا ہے نا بھائی. ہنسنے والی بات نہیں بتا رہے ہیں. تو اللہ نے بالکل ٹنا ٹن جنت کے اندر بالکل پیٹ بھی صحیح, آنکھ بھی صحیح, کان بھی صحیح, داڑھی بھی سفید, بالکل بالکل جوان بنا کے بھیجا جائے گا. اس لیے کہ جتنی نعمتیں دنیا میں کھائی ہیں ان کے جیسی جنت کی نعمت نہیں ہوگی. وہاں کی نعمتوں کا تو آپ کہنا ہی کیا ہے. وہ نعمتیں ہوں گی جو آپ نے کبھی دیکھی ہی نہ ہوں گی, نہ سنی ہوں گی, نہ تصورات میں آئی ہوگی. ایسی نعمتوں سے جب فیضیاب ہوگا تو پھر آپ سمجھ لو مختار کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا عالم کیا. جنت کے مختار حضرت امام علی مقام. یہ مختار بھائی دکھ گیا تو میرا نام منہ میں آ گیا تو ان کو پلٹنا پڑا معاملہ. یہ ادھر ادھر نہ بھاگا کرو, اسی لیے جب سب بگڑ جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مختار کل نے جنت کا پورا علاقہ اپنے 2 نواسوں کو عطا فرما دیا ہے. اور اگر جنت میں جانا ہے تو بولو نواسوں کے بغیر جا سکتا ہے کوئی ہے؟ اگر نہیں جا سکتا ہے تو پھر حسین کا دامن تھام لو, انشاءاللہ کتنے بھی گناہگار, سیاہکار, بدکار ہوگے, اگر عقیدت ہے تو عقیدت کی بنا پر جنید بغدادی بغیر عبادت اور ریاضت کے سید الطائفہ بن جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت ایک کہار کی حیثیت سے لادے ہوئے اعلیٰ حضرت کو جو لے کے جانے والے کو جب اس کی خوشبو سنتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مجھے سید کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ سے یہ خوشبو ایسے نہیں آ جاتی, محبت ہوتی تب تو خوشبو آتی ہے نا بھائی. کہ بھائی مبین بھائی بتاؤ, جب محبت ہوگی تبھی تو خوشبو آئے گی. اگر ہم کہیں سے نکل جائیں اور تمہیں محبت ہے تو حضرت نکل گئے کیا لگے گا نہیں, اور نہیں ہے نفرت ہے تو نکل بھی رہے دیکھو. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا, یاد رکھیے وہاں جنت میں جو وہ کھڑا ہوگا دروگے جنت رضوان, تو رضوان دیکھ کے سمجھ لے گا. اس لیے کہ جب یاد رکھیے علی کا نام, حسین کا نام کسی کے سامنے لیا جائے, اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو محبت والا ہے. اگر نام سنتے ہی بگڑ جائے تو آپ جانتے ہیں جب آپ جنت میں جائیں گے تو پہلے اس جنت کے جوانان سردار کا کہو نام لکھا ہوگا, اور نام دیکھ کے کوئی صورت بگاڑ لے گا تو کیا ہوگا. رضوان کیا کھسک لو یاد سے. اللہ تعالیٰ ان کو کھڑے ہو جائیے صلاۃ السلام کے لیے.